हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बॉयज़ का नाइट पजामा बनाएंगे, जिसको लोअर भी कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कपड़े को सीधा कर लेना है। जो भी टेढ़ा मेढ़ा है, कान निकली हुई है, उसको कट करके सीधा कर लेंगे। उसके बाद इसको डबल फोल्ड करके बिछाना है। और ये 4 लेयर नहीं है, 2 लेयर ही है। आधा बिछाया है। पहले फ्रंट का काटेंगे, उसके बाद फिर बैक का काटेंगे। पंखा चल रहा है, इसकी वजह से कपड़ा काफ़ी उड़ रहा है, इसके लिए पिन लगा के सिक्योर कर दिया है। तो पेट पे बिछा है, इसके लिए पिन लगाना इजी हो गया है। अब इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। तो इसकी लंबाई चाहिए हमें 37 इंच रेडी। इसका हिप का मेजरमेंट निकालेंगे, जो कि 34 इंच है। इसको डिवाइड बाई 4 करेंगे तो ये 8.5 होगा। और इसमें प्लस 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो हमें सिर्फ 2 ही मेजरमेंट लेना है, लेंथ का और फिर हिप का। तो 3 इंच एक्स्ट्रा करने के बाद ये आया हमारा 11.5। तो अब हमें जो कमर लेनी है वो 11.5 पे लेनी है। तो ये साइड से जो कनी होती है, जो एज होता है कपड़े का, उसको पहले निकाल देंगे। उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखेंगे सिलाई के लिए। तो ये 1/2 इंच निशान लगा के उसके बाद फिर हम कमर का निशान लगाएंगे। तो ऊपर से 2 इंच तो पहले हम छोड़ देंगे इलास्टिक के लिए। तो ये आपकी जितनी चौड़ी इलास्टिक है उस हिसाब से रखना है। तो मेरी 1 इंच चौड़ी इलास्टिक है और 1/2 इंच फोल्डिंग वगैरह में जाएगा, तो इसके लिए 2 इंच यहाँ पे फोल्डिंग का मार्जिन रख लिया है। अब हम 11.5 पे निशान लगाएंगे कमर का। अब देखें आसन हमें कितना लेना है। तो ये हमने डिवाइड बाई 4 किया है, जो कि आया है हमारा 8.5। 8.5 में 2 इंच एक्स्ट्रा डालना है, तो ये हमारा हो जाएगा 10.5। तो आसन हमारा 10.5 पे होगा। तो यहाँ नीचे से भी 11.5 पे निशान लगा के सीधा कर लेंगे ये आसन का निशान। देखिए ये सीधा कर लेंगे, यहाँ 10.5 पे निशान लगा के यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इससे ज़रा हमें पता चलता रहेगा कि कहाँ तक निशान लगाना है। तो इसमें हमें मियानी वगैरह तो नहीं लगानी है, तो इसके लिए आसन में 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर देंगे, जहाँ से हमारा आसन की गोलाई का निशान लगेगा। तो अब ये टोटल चौड़ाई हो गई है हमारी 13.5। अब जो है लंबाई हम ले लेंगे। ये जो 2 इंच हमने ऊपर निशान लगाया था इलास्टिक के लिए, उसके नीचे से लेंगे 37 इंच। तो 37 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया है। उसके बाद 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए निशान लगाना है, नीचे से जो फोल्ड होगा। अब जो ऊपर से हमारी टोटल चौड़ाई 13.5 थी, उसका हम नीचे निशान लगाएंगे 13.5। उसके बाद फिर 1/2 इंची टेप को इस तरीके से हाफ मोड़ देंगे, तो हमारा ये सेंटर निकल जाएगा। तो अब सेंटर में से हमें पाँचे का निशान लगाना है, जो कि 8 इंच है। तो सेंटर वाले निशान से 4 इंच वन साइड, 4 इंच अदर साइड, इस तरीके से हमारा 8 इंच का पाँचा निकल जाएगा। अब जो हमारा क्रॉच का एरिया था, आसन था, उसको शेप दे देंगे और इस साइड में पॉकेट का निशान लगा लेंगे। तो जो फोल्डिंग का निशान है उसके नीचे से 2 इंच पे मार्क किया है और 6 इंच पॉकेट ओपन रहेगा। तो इस तरीके से 6 इंच पे एक मार्किंग कर दी है। अब देखिए यहाँ से मेजरिंग टेप को रखेंगे और नीचे जो हमने पाँचे का निशान लगाया था वहाँ पे मिलाएंगे और सीधा रख के इस तरीके से निशान लगा देंगे और सारे डॉट्स को मिला देंगे। और सेम ऐसे ही दूसरी तरफ करेंगे। आसन के नीचे से मेजरिंग टेप पाँचे तक रखेंगे सीधा और इस तरीके से डॉट लगा के सारी लाइनों को, डॉट्स को मिला देंगे। अब देखें यहाँ जो जहाँ से हमारा फोल्ड होगा 1.5 इंच रखा हमने, 1.5 इंच के ऊपर, पाँचे से ऊपर 1.5 इंच पे इस तरीके से देख लेंगे कितना आया है। वहाँ पे थोड़ा चौड़ा होता है, तो नीचे हम उतना ही निशान लगा देंगे, क्योंकि ये फोल्ड होके ऊपर आएगा। अगर हम बराबर में काट देंगे तो वहाँ पे कपड़ा, तो जब हम फोल्ड करेंगे तो ऊपर आके वो वहाँ पे कपड़ा कम पड़ेगा। तो फोल्ड करेंगे तो वहाँ पे शिकन आ सकती है।
प्लेट्स बन सकते हैं। तो इसके लिए वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा ही काटते हैं। तो जो हमने मार्किंग करी है वो सारे निशान को फॉलो करते हुए कटिंग कर लेंगे। अब देखिए ये नीचे जो पाइचा है जो हमने कट किया एक्स्ट्रा, इस तरीके से फोल्ड कर के देख लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा है उसको कट करके निकाल देंगे। और साइड में जो पॉकेट की मार्किंग करी थी उसको भी ऐसे कट का निशान लगा लेंगे ताकि दोनों पार्ट पे निशान लग जाए, बाद में दिक्कत ना हो सिलने के टाइम पे। अब जो पीछे वाला है उसको भी काट लेते हैं। तो इस तरीके से बिछा दिया है, पिन से सिक्योर कर दिया है इसको भी। और इसमें थोड़ा सा और मार्किंग करनी है हमें। ये जो हमारा क्रॉच का एरिया है इसको बढ़ाएंगे और नीचे पाइचे की तरफ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे इसको। और यहाँ से 2 से 3 इंच तक रख सकते हैं। 2 इंच रखा है मैंने। अगर ज़्यादा हैवी साइज़ का बना रहे हैं तो 3 से 4 इंच तक भी रखा जा सकता है। और ऊपर जो पीछे का रहेगा उसको 2.5 से 3 इंच तक बढ़ाना है। यहाँ ऑलमोस्ट 3 इंच तक एक्स्ट्रा रखा है पीछे का। इस तरीके से देखिए क्रॉस करके निशान लगाएंगे। और आसन के पास में 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। बस इतना ही एक्स्ट्रा मार्किंग करनी है और इसकी कटिंग कर लेंगे। साइड से कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखना है, साइड का उतना ही है। सिर्फ जो इनसाइड लेग है वहाँ पे ही एक्स्ट्रा रखना है। और इधर भी पॉकेट का निशान लगा देंगे, कट का निशान लगा देंगे। अब पॉकेट भी काट लेते हैं। तो ये 4 पीस में पॉकेट कट रही है। इसमें कपड़ा इतना ही बचा था तो उसको ही जोड़ जाड़ के बनाना है हमें। तो इस तरीके से क्रॉस थोड़ा सा एक तरफ से बढ़ा और एक तरफ से छोटा है, इस तरीके से निशान लगा के कटिंग कर लेंगे। और एक पॉकेट जो है एक साइड में उसके जोड़ आएगा तो उसको जोड़ के पहले सिलाई लगा के फिर उसकी कटिंग करेंगे। तो देखें ये एक साइड में यहाँ पे जोड़ आया है तो इसका कपड़ा सीधा कर लेते हैं और इसकी सिलाई लगा के फिर इसकी कटिंग करिए। देखिए सिलाई लगाइए। और अगर आपके पास ओवरलॉक नहीं है मशीन में ऑप्शन तो इस तरीके से मशीन को ज़िगज़ैग घुमा के ओवरलॉक कर सकते हैं। इसको भी शेप में कर लेते हैं। अब देखिए इसकी जो यहाँ से चौड़ाई है ये 7 इंच, जो कि सिलाई के बाद 6 या 5.5 रह जाएगी। और एक तरफ से लंबाई इसकी 10 इंच है और एक तरफ से 8 इंच है। अब देखिए जिधर से छोटा साइड है, जिधर से 8 इंच है वहाँ से लेके और इस तरीके से इस तरफ नीचे से भी उसको पैक कर देंगे, सिल देंगे। और देखिए ओवरलॉक कैसे किया है मैंने। अगर आपके पास मशीन में ऑप्शन नहीं है ओवरलॉक का तो इस तरीके से रख के और हाथ को जल्दी जल्दी घुमाते जाएं तो ये ज़िगज़ैग पैटर्न इस पे बन जाएगा। और वहाँ से इस जो फैब्रिक है धागे जो निकल रहे हैं वो सब लॉक हो जाएंगे तो धागा बाहर नहीं निकलेगा। ये देखें। अब हमें पॉकेट को पैंट के साथ में अटैच करना है। सबसे पहले फ्रंट वाले पार्ट में अटैच करेंगे। तो पॉकेट को सीधा कर लेना है। देखिए इस तरीके से रख के मैच करना है, उल्टा सीधा देख लें और ऐसे रखेंगे। तो जो हमने कट का निशान लगाया है ध्यान रखें कि जो पॉकेट है ये कपड़ा जो फोल्ड होके आएगा जहाँ पे इलास्टिक लगेगी तो ये जो पॉकेट है हमारी उसके अंदर जाना चाहिए। तो मार्किंग से 1 इंच ऊपर रख के पॉकेट को अटैच करना है और कुछ इस तरीके से निशान लगा लिया है और इस पे ही सिलाई लगानी है। आप देखिए ये 1 इंच ऊपर को बढ़ा हुआ है और ये सिलाई लग गई है। और इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके निकाल देंगे। ध्यान रहे हमें सिलाई नहीं काटनी है, थोड़ा सा मार्जिन रख के ही काटना है। और ये कॉर्नर में कट का निशान लगा देंगे सिलाई बचा के। अब इसको सीधा करेंगे। तो इसको फ्लैट किया है तो इसका कुछ इस तरीके का शेप बन के आया है।
अब इसके ऊपर टॉप स्टिच भी लगा देंगे। टॉप स्टिच लग गई है। अब बैक वाला पार्ट इसके साथ में अटैच करना है। तो पॉकेट को सीधा कर लेंगे, इसको फ्रंट वाले पार्ट की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर बैक वाला पार्ट इस तरीके से रखेंगे मैच करते हुए। ध्यान रहे ये पॉकेट जो है वहाँ से स्लाइड नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे आप पिन लगा दें। और जो सिलाई लगाते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि जो पॉकेट का ओपन साइड है वो सिलाई में न चला जाए, उसको बंद नहीं करना है। तो ये ओपन साइड ध्यान में रखते हुए सिलना है, उससे थोड़ा सा हट के सिलाई लगाना है, उसके ऊपर ही नहीं लगा देनी। तो देखिए ये सिलाई भी लग चुकी है और ये देखिए हमारा पॉकेट बिल्कुल उसके साइड में है सिलाई के। और सेम तरीके से दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेंगे। और इस पे देखिए टॉप स्टिच चाहे तो लगा लें, टॉप स्टिच बैक वाले पार्ट पे लगेगी। देखिए ये सिलाई को, जो सिलाई वाला मार्जिन है उसको पीछे की तरफ बैक वाले पार्ट की तरफ फोल्ड करके और उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे लगा दिया है मैंने सिलाई और इसको अंदर से ओवरलॉक भी कर दिया है। अब जो है हम इनसाइड लेग की सिलाई लगाएंगे। तो क्रॉच के नीचे से, आसन के नीचे से, तो दोनों पार्ट को सिल लेंगे। तो ये भी सिलाई लग गई है इनसाइड लेग की। अब ये जो देखिए घटा बढ़ा जो आया है थोड़ा सा आसन के पास में, उसको काट के सीधा कर लेंगे। उसके बाद आसन की जो दोनों साइड की सिलाई है वहाँ से पकड़ेंगे और दोनों पार्ट को मैच करके रखेंगे। और आप चाहें तो यहाँ से आधी आधी सिलाई लगा लें, चाहें तो पिन लगा दें और ऊपर से एक तरफ से शुरू करके दूसरे एंड पे ले जाके सिलाई को ख़त्म करें। तो अब ये सारी सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब हमें ये जो नीचे का पाइचा है उसको फ़ोल्ड करना है। तो एक तरफ से तो फ़ोल्ड कर लिया है और दूसरी तरफ से देखिए इस तरीके से फ़ोल्ड करके और जितना हमने मार्जिन रखा था 1.5 इंच मेजर कर लेंगे और वहाँ पे पिन लगा देंगे। तो दूसरी इस साइड से भी इस तरीके से पकड़ के 1.5 इंच पे मेजर करेंगे और यहाँ पे भी पिन लगा के सिक्योर कर देंगे। तो अब ये हमारा एक जगह पे फिक्स हो जाएगा, यहाँ से घूमेगा नहीं। और ऐसे करके इसको बराबर कर लेंगे और फिर 1/2 इंच का मार्जिन अंदर फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे जगह ज़रा तंग है तो थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। उसके बाद हम इलास्टिक लगा लेंगे। तो इलास्टिक जितना भी आपका कमर का साइज़ है उससे 1 इंच छोटी लेनी है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 29 इंच, 30 की कमर है। और इस तरीके से देखिए 1 इंच ऊपर नीचे ओवरलैप करके रखेंगे और इसको सिलाई लगा के पक्का कर लेंगे। 4-5 सिलाई इस पे लगा दें। तो देखिए इस तरीके से घुमा घुमा के इस पे सिलाई लगाइए, 4-5 सिलाई लगाइए। उसके बाद ये यहाँ पे जो भी घटा बड़ा है उसको काट लेंगे, धागे वगैरह काट देंगे और इलास्टिक को कुछ इस तरीके से पकड़ के अंदर डालना है। ऐसे करके उसके बाद इसके ऊपर फोल्ड करना है। ये 1/2 इंच मार्जिन सिलाई का फोल्ड करके उसके बाद ऐसे करके और इसके साइड साइड में सिलाई लगानी है। तो सिलाई बिल्कुल इलास्टिक से लग कर लगानी है। देखिए ऐसे रख के और हाथ से फील करते जाएं इलास्टिक कहाँ पे है और वहाँ पे एकदम उससे लग के सिलाई लगा देनी है। और जब ये पॉकेट आएगा तो उसको ध्यान में रखना है, पॉकेट को आगे की तरफ फोल्ड करना है। और जब लगे कि इलास्टिक छोटी हो रही है तो उसको ऐसे देखिए खींच के निकालेंगे पीछे की तरफ से और इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। उसके बाद सिलाई लगाएंगे। दूसरी तरफ का जो पॉकेट है वो तो बिल्कुल सेट रहेगा, वो अपने आप जगह पे आ जाएगा।
सिर्फ एक तरफ की पॉकेट को ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो जो पीछे का हमने थोड़ा बढ़ा हुआ रखा है कपड़ा, तो वहाँ पे थोड़ा 1-2 प्लेट्स आ सकती हैं, क्योंकि ऊपर का कपड़ा बढ़ा हुआ है। जब नीचे डालेंगे तो नीचे कम जगह है, तो वहाँ पे ऊपर वाला जो कपड़ा फोल्ड होके आएगा नीचे की तरफ, तो वहाँ पे 1-2 प्लेट्स डाल सकते हैं, वहाँ पे आएगी प्लेट्स। तो यहाँ पे हमारा ये ट्राउज़र जो है, पजामा या लोअर जो भी आप कह लें, रेडी हो गया है। तो इसकी इलास्टिक इस तरीके से खींच के सब तरफ से इसको बराबर कर लेंगे। तो ये रहा इसका कंप्लीट लुक, रही पॉकेट। और ये इसकी इलास्टिक देखें, बैक साइड से थोड़ा उठा हुआ है, और इसकी टोटल लंबाई है 37 इंच, और ये इनसाइड लेग के पास जो है 14 इंच है, और पैंचा है 8.5। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।